घर इतना माने कि खराब परिस्थिति में था ना कि बारिश के दिनों में जब बारिश होती थी तो घर से पानी चूता था। जो कि कच्चा मकान उसको बोलते हैं, मिट्टी का घर जिसमें खपरा हुआ। 2 बहन थी, शादी करवाना था, घर खर्चा चलाना था, 250 रुपया में कैसे ही चलेगा। तभी उसके सामने एक वीडियो आता है जिस पे लिखा होता है कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। सोचा चलो थोड़ा बहुत वीडियो डालेंगे, थोड़ा बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। गांव वाले लोग, घर वाले, मोहल्ले वाले सब इनको पागल बोलने लगे कि पता नहीं लड़का क्या करता है, मोबाइल उठाता है, बकबकाता रहता है। तो इसी बीच इसका एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है कि जो चैनल का एडसेंस अकाउंट होता है वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अब करे तो करे क्या, साइबर कैफे में काम करे कि यूट्यूब करे कि बच्चों को पढ़ाए। तो हेलो दोस्तों, आज मैं कहानी बताने वाला हूं बहुत बड़े यूट्यूबर मनोज डे के बारे में, जो झारखंड राज्य के धनबाद जिले के बहुत से छोटे से गांव से रहने वाले हैं। मैं मनोज डे, मैं झारखंड राज्य के धनबाद जिले से बिलोंग करता हूं, एक छोटे से गांव से। जिनके पापा जी पंचर बनाने का काम किया करते थे साइकिल में, और प्रतिदिन 250 रुपया कमाया करता था। और लेकिन वो ज्ञान के बातें बहुत अच्छा किया करते थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए मनोज भाई, ऐसा एक दिन हुआ कि मनोज भाई का जो पापा जी बहुत ज्ञान की बातें किया करते थे ना, उनका कोई वैल्यू नहीं करता था, क्योंकि वो उसके सामने में एक पेंचर बनाने वाला था। तो उसी दिन से मनोज भाई ने को समझ में आ गया था ना कि अगर आपके पास पैसा ना हो तो आपका कोई भी वैल्यू नहीं करता है। सबसे बड़ा पैसा है, अगर पैसा है आपके पास तो सब कोई वैल्यू करता है। इसीलिए मनोज भाई ने आज यूट्यूब पर काम करके लाख रुपए महीने का कमाता है। मेरे लाखों में बदल गया। 25 लाख का तो मैंने कार ही ले लिया। एक कच्चे से मकान में रहते थे, आज मेरे पास अच्छा खासा घर है, जिसका पापा जी 250 रुपया प्रतिदिन कमाया करते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मनोज भाई का जन्म से लेकर के और आज तक यूट्यूब का जर्नी कैसा रहा, कितना संघर्ष, कितना कठिनाई और कितना समस्याओं का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, वो सारे चीज़ हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जिससे आप लोगों को भी बहुत चीज़ जानने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा और मोटिवेट भी हो पाइएगा और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं झारखंड राज्य के धनबाद जिले से बिलोंग करता हूं, एक छोटे से गांव से। तो दोस्तों, हमने पहले ही बताया कि मनोज भाई का गांव झारखंड राज्य के धनबाद जिले के बहुत से छोटे से गांव में पड़ता है और उनके पापा जी साइकिल का पंचर बनाने का काम किया करता था। एक घर जिसको कच्चा मकान बोलते थे, वो एक ही घर था जिसमें दादी, मम्मी, पापा और 2 बहन के साथ 6 लोग रहा करते थे। और घर इतना मतलब कि ख़राब कंडीशन में था ना दोस्तों कि बारिश के दिनों में जब बारिश होती थी तो घर से पानी चूता था। उसी में खाना पीना, खाना बनाना, पढ़ना, सोना सब कुछ उसी में करना था सारे लोगों को। बगल में मिट्टी के बर्तन में मम्मी खाना पकाया करती थी। मतलब कि घर बहुत ही पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब थी। तो गाँव के ही स्कूल में मनोज भाई को पापा जी उनका एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि उनके पापा जी का एक सपना था कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके और कोई सरकारी जॉब। और मनोज भाई पढ़ने में भी बहुत तेज थे। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न का मार्क लाया। उनके पापा जी खुश होकर के उनको कुछ गिफ्ट देना चाहा, लेकिन कुछ उसके पास उतना पैसा ही नहीं था। तो कुछ पैसा बगल वाले से, कुछ रिलेशन से उधार मांग करके मनोज डे भाई को एक कंप्यूटर गिफ्ट करता है 12,000 रुपया का। वो कंप्यूटर का भी एक ऐसा दिन आता है जब मनोज भाई को ITI में एडमिशन कराने को होता है और परिवार वाले के पास पैसा उतना हो नहीं पा रहा था। तो बेबस होकर के उस कंप्यूटर को भी एडमिशन के लिए ITI में उसको भी बेचना पड़ा और अपना एडमिशन ITI में करवा लिया। और फिर अपने पॉकेट मनी निकालने के लिए छोटे छोटे बच्चे को भी पढ़ाने लगा और खुद 14 किलोमीटर साइकिल से जाता था रोज पढ़ाई करने के लिए। किसी तरह से जैसे तैसे करके ITI कंप्लीट हो गया। तो अब घर से प्रेशर आना चालू हो गया कि अब तुम कुछ काम करो, कोई जॉब करो, क्योंकि छोटी बहन है, शादी करवाने का है। तो गाय, जैसे कि हम लोग को भी फैमिली में ऐसा ही होता है, अगर आपको पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है तो अपेक्षा करते हैं फैमिली वाले कि आप अब थोड़ा जॉब करो या कहीं से अर्निंग का सोर्स बनो। तो दोस्तों, उसी क्रम में मनोज भाई चले जाते हैं गुजरात। एक कपड़े के फैक्ट्री में काम करते हैं। काम क्या करते हैं आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, जैसे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आप अगर कहीं पे काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को उतना अच्छा नहीं लगता होगा। तो गया, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का गर्मी, वहाँ का मशीन का आवाज़, वो सारी चीज़ उसको मतलब अच्छा नहीं लगा। और 7 दिनों के बाद ही वो घर वापस आ गया। फिर से पढ़ाई कंटिन्यू किया और बच्चों को भी पढ़ाना कंटिन्यू किया। साथ में एक साइबर कैफे में ज्वाइन कर लिया काम करने के लिए, जिससे उसको 1,000 रुपया मिलता था और 900 से 1,000 रुपया तक इसका पढ़ाई करके मिल जाता था। अब ये मतलब 2,000 रुपया महीने का अर्निंग शुरू कर दिया। एक दिन साइबर कैफे में ही काम करते करते उनके पास एक वीडियो आता है जिस पे लिखा होता है कि आप यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं।
ये इन्होंने सोचा चलो थोड़ा बहुत वीडियो डालूंगा और फिर यूट्यूब से पैसा अर्निंग चालू हो जाएगा। तो उन्होंने एक चैनल बनाया और बहुत अच्छे तरीक़ा से यूट्यूब के बारे में सीखने लगा, जानने लगा। और उन्होंने जो चैनल बनाया वो सिंगिंग का था। वो थोड़ा बहुत गिटार बजाना जानते थे, तो उन्होंने सोचा कि हम गिटार बजा कर प्ले करेंगे और फिर उसी का वीडियो डालेंगे। लेकिन वो चैनल उसका चला नहीं। फिर वो चैनल छोड़ करके उन्होंने एक दूसरा चैनल बनाया कॉमेडी का। बोला जाता अमित भराना को देख करके, ऐसा वो उन्होंने बोला था। तो कॉमेडी चैनल बनाया दोस्तों, उस पर भी व्यूज नहीं आए। निराश होकर के उस चैनल को भी छोड़ दिया। फाइनली एक चैनल बनाया तीसरे बार मनोज डे के नाम से, जो आज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल चैनल बन चुका है। बहुत बड़े यूट्यूबर के श्रेणी में मनोज भाई आते हैं। आज के डेट पे दोस्तों मैंने यूट्यूब के थ्रू काफी सारा चीज खरीदा हुआ है, लैपटॉप, महंगे महंगे फोन्स, सब कुछ मेरे पास आज की डेट पे है। तो ये चैनल बना करके इस पे भी वो लोगों को सिखाने लगा, व्हाट्सएप के बारे में, फेसबुक के बारे में और ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में इन्होंने बताना चालू किया। और धीरे धीरे करके इनका व्यूज जाने लगा, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे और धीरे धीरे करके इनका चैनल चलने लगा। लेकिन घर वाले तो घर वाले होते हैं। घर वाले का फिर वहीं पर परेशानी कि आप कुछ जल्दी से कोई जॉब करो, अच्छा खासा जॉब करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, सरकारी जॉब करो। वो फिर से मनोज भाई के दिमाग पर प्रेशर आना चालू हो गया। बात भी सही था, एक बहन है, शादी करवाने को है और 1,500 और 1,000 2,000 रुपया कमा करके क्या ही हो सकता है। लेकिन मनोज भाई यूट्यूब पर रेगुलर रोज़ कंटेंट वीडियो बना करके डालते रहे और डालते ही रहे। काम करते करते इनको पूरे $80 हो चुके थे। जैसे ही इनका $80 हो गया तो इन्होंने घर पे भी बता दिए कि अब हमको इतना परेशान मत करो, हम यूट्यूब से पैसा कमाएंगे, वीडियो बना करके पैसा कमाएंगे। हमारा $80 हो चुका है, जैसे ही $100 हमारा पूर जाएगा तो यूट्यूब वाले हमको पैसा देंगे। तो इनका पापा जी तो बहुत बड़ा गुस्सा हो गए कि तुमको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? कोई वीडियो बना करके कैसे पैसा कमा सकते हैं? बना रहा है ये समय ध्यान मत दो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। डांट भी सुना मैंने घर से, लगे तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, तुमको कोई बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन मनोज भाई जिद्दी थे और सारे कुछ समस्या को सुनते हुए, झेलते हुए वीडियो डालना बंद नहीं किए। वीडियो लगातार अपलोड करते ही गए। लेकिन तभी एक बड़ा दुर्घटना हो गई। मनोज भाई का जो चैनल का एडसेंस अकाउंट था ना, वो डिसेबल हो गया। अब घर पर कैसे समझाए? अब पैसा तो आएगा नहीं। घर वाले को तो बता दिए हैं कि $80 हो गया है, $100 के बाद हमें पैसा मिलेगा। अब तो पैसा आने से रहा, अब क्या करें? अब मनोज भाई डिप्रेशन में जाने लगे। अब ये इन्होंने सोचने लगा कि शायद हम यूट्यूब से पैसा नहीं कमा सकते हैं, हमसे यूट्यूब नहीं होगा। क्योंकि घर से इतना प्रेशर आ रहा था, बाहर वाले लोग, मोहल्ले वाले लोग, गांव वाले लोग सब इनको पागल बोलते थे। क्योंकि पता नहीं तुम्हारा लड़का क्या करता है, मोबाइल उठाता है और बकबकाता रहता है। सब पागल बोलने लगे। बहुत निराश होकर मनोज भाई ने यूट्यूब को छोड़ दिया। फिर वही साइबर में घिसा पिटा जिंदगी, बच्चों को पढ़ाना, यहीं फिर से शुरुआत कर दिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 1 महीना 1.5 महीना बीत गया, तो इन्होंने फिर से थोड़ा बहुत, जब डिप्रेशन से निकला, इन्होंने सोचा चलो भाई लगता ही क्या है। उस टाइम पे जियो फ्री हो गया था, तो नेट तो अपना लोग वैसे ही बेकार कर देते हैं, तो चलो अपना क्या लगता है, चलो फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इन्होंने फिर एक बार डिसीजन लिया और फिर से वीडियो बनाने के लिए लग गए। लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम, जैसे ही इन्होंने वीडियो बनाना चालू किया तो यूट्यूब की तरफ से एक नया गाइडलाइन आ गया। वो गाइडलाइन क्या था कि अब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम आपके चैनल पे पूरा होना चाहिए। ये क्राइटेरिया बन गया। फिर से उन्हें लगा कि शायद से मेरे नसीब में ना यूट्यूब नहीं है। तो पर भी बेमन से ही वीडियो बनाते रहा और बनाते ही गया। जब 4 महीना तक वीडियो अपलोड कर दिए तो उनका वो क्राइटेरिया भी पूरा हो गया, 4,000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा गया और 1,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया। तो चैनल चला गया रिव्यू पर। अब क्या हो गया कि चैनल रिव्यू पर ही पड़ा है, मोनेटाइज हो ही नहीं रहा है। 4 महीना हो गया रिव्यू पर ही पड़ा हुआ है। अब घर से फिर से प्रेशर आना चालू कि अब तुम कुछ ना कुछ करो, अब हमसे घर नहीं चलेगा, अब हम काम नहीं कर सकते। उनका पापा जी का ये कहना था। अब बेचारा करे तो करे क्या, साइबर कैफ़े में काम करे कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए कि यूट्यूब करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहीं जाके जॉब ज्वाइन कर लें। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना
कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं ना तो पूरा कायनात उसको मिलाने के लिए आपसे मिल जाती है। यही बात सोच करके मनोज भाई ने मेहनत करता रहा और पापा से थोड़ा 1 महीना का टाइम और मांग लिया कि पापा जी अगर 1 महीना में हमें यूट्यूब से कुछ नहीं होगा ना तो हम यूट्यूब छोड़ देंगे। अब जो 1 महीना था ना ये गाइज मनोज भाई के लिए बहुत ही खराब परिस्थिति था। बहुत रात भर उसको नींद नहीं आता था। ईमेल वगैरह चेक करना, व्यूज वगैरह चेक करना, YT स्टूडियो को बार खोल करके चेक करना, भर रात मतलब सोता नहीं था, ऐसा कंडीशन हो गया था। लेकिन उस टाइम पर भी वीडियो कंटिन्यू डालते रहे और वो जो वीडियो बनाता था ना तो गाइज तो कोई कैमरा नहीं था उसके पास, कोई ट्राइपॉड नहीं था उसके पास, कोई माइक नहीं था उसके पास, सिंपल सा एक एंड्रॉयड मोबाइल से वो बनाया करते थे अपना वीडियो। इक्विपमेंट नहीं था, एक सस्ता सा स्मार्टफोन था, उसी से मैं वीडियोस बनाता था ना। घर भी अपना नहीं था, बगल वाले के घर में सीढ़ी के कोना में बैठ करके, एक जगह था दूसरे के बगल वाले घर में सीढ़ी के कोना में बैठ करके वीडियो बनाया करते थे। अपना घर नहीं था, मैं किसी दूसरे के घर के एक सीढ़ी का जो कोना होता है उस सीढ़ी के कोने पे कभी जंगल तरफ जाकर के वीडियो बनाते थे, क्योंकि देखते लोग बाग देखते थे तो बोलता था लड़का तो पागल हो गया है, पता नहीं क्या करता है नहीं करता है, लेकिन वो वीडियो बनाते रहा। ना मेरे पास ट्राइपॉड था, ना मेरे पास माइक था, कुछ भी नहीं था और अपना घर भी नहीं था। और फाइनली गाइज एक दिन ऐसा आया कि उसके पास सवेरे मेल आता है कि आपका चैनल मोनेटाइज यूट्यूब वाले की तरफ से हो चुका है। गाइज वो खुशी हर एक यूट्यूबर को, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूबर ही हो, ज़्यादातर हमको लगता है कि आप यूट्यूबर ही होंगे, तो गाइज अगर ये पसीना जो दिख रहे हैं ना, अगर आप मेहनत करिएगा ना तो कभी न कभी तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। और वो खुशी अपना जाहिर नहीं कर पा रहा था, इतना खुशी था ना कि जाहिर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोई उसको खुशी का समझने वाला ही नहीं था। क्योंकि गांव बाग में अभी भी नहीं लोग जानते हैं कि चैनल मोनेटाइज क्या होता है नहीं होता है, उसको वो आदमी को क्या पता चलेगा। तो ये खुशी किसी के पास जाहिर ही नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली तो चैनल मोनेटाइज हो गया। और जब चैनल मोनेटाइज हुआ ना गाइज, उस टाइम पे मनोज भाई के चैनल पे 33,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे, 33,000, क्योंकि 8 महीना लग गया उसको, रिव्यू पर ही पड़ा था, चैनल मोनेटाइज हो ही नहीं रहा था। तो 8 महीने में तब तक 33,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, बहुत अच्छा खासा व्यूज भी जा रहा था। और फर्स्ट पेमेंट जो आया था ना उसको $200 का मतलब होता है गाइज आपको कम से कम करीब 14,000 रुपया के आसपास। अब बताइए जिसके घर में उसके पापा 250 रुपये रोज़ का कमाते थे और महीने जो का जोड़ लीजिए 7,000 के आसपास आता है, और उसी घर में 14,000 रुपया एक बार आ जाना कितना बड़ा खुशी का बात होगा। पूरे फैमिली वाले सबको बताए, सब खुश हो गए थे और सब मिठाइयाँ बांटे। खुशी का दौर तो मनोज भाई खुशी का ठिकाना ही नहीं था उसके पास कि खुशी में हम क्या करें। खुशी गाइज एक अलग लेवल का ही खुशी था। और आज गाइज मनोज भाई इतना कुछ कर चुके हैं यूट्यूब के बदौलत, उनके पास अपना खुद का गाड़ी, 2 गाड़ी गाइज, उसके पास बहुत बड़ा महल। गाड़ी का तो कोई पूछिए ही, वो तो हर एक महीना एक नए न्यू गाड़ी निकाल सकते हैं। इतना यूट्यूब का पावर अभी उसके पास हो चुका है कि एक न्यू गाड़ी हर एक महीना भी निकाल सकता है। एक अभी लीजेंडर फॉर्च्यूनर लिया है जो कि बहुत बड़े रईस लोग ही लेते हैं गाइज, और बहुत अच्छा खासा अपना महल, बहुत फैमिली का भी अच्छा से रह रहे हैं, सब खुशी का मतलब उसके पास कोई चीज़ का भी कमी नहीं है। और ये वीडियो हम इसलिए आज बनाए हैं क्योंकि अगर हमारे भी रिलेशन वाले और फैमिली वाले और हमारे दोस्त यार भी बहुत लोग इस वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, तो आप लोग भी बताना चाहते हैं कि अगर कोई वीडियो बना रहा है तो उसके ऊपर कमेंट मत करिए कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या पागल हो गए हो, बकबका रहे हो। जो भी काम लोग करता है ना उस पर आप सपोर्ट करिए, एक न एक दिन जरूर वो भी सफल होगा। आप लोग मोटिवेट करिए, डिमोटिवेट करने का कोशिश मत करिए, एक न एक दिन जरूर हर किसी का वक्त आता है। चलिए गाइज आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।